Hi everyone. Today we are going to discuss the various things which we can consider while writing CV. हम जब भी अपना CV बनाते हैं तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपनी सारी डिटेल्स उसमें डालनी है, लेकिन टू द पॉइंट वे में। हमें बहुत ज़्यादा लेंथी CV नहीं बनाना और इररेलेवेंट चीज़ें उसमें नहीं डालनी, क्योंकि जो भी आपका सीवी देखेगा उसके पास हार्डली 5 to 7 मिनट्स होते हैं टू गो थ्रू योर प्रोफाइल। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल देंगे तो जो हम मेनली कन्वे करना चाहते हैं हम वो सामने वाले पर्सन को कन्वे नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर करेंगे जो हमें अपना सीवी राइट करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इज लेंथ ऑफ सीवी। आपकी सीवी की लेंथ डिपेंड करती है आपकी एक्सपीरियंस, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे। इन सब चीज़ों को हमें सीवी में डालना भी है, लेकिन बहुत ही ब्रीफ वे में। आप मैक्सिमम 2 पेजेस में आपकी ये सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। पर्सनल प्रोफाइल। आपकी पर्सनल प्रोफाइल आपके बारे में समराइज करनी चाहिए। जैसे उसमें आपने अपनी स्किल्स डाल दी, आपका एक्सपीरियंस डाल दिया। आप 4 to 6 लाइन्स में ये सब चीज़ें अपने बारे में मेंशन कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं डालनी, जैसे आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन क्या है। बिकॉज आप किसी जॉब प्रोफाइल के लिए जब आप अपना सीवी दे रहे हैं उनमें इन सब चीज़ों से कुछ मैटर नहीं करता। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है। दैट मीन्स जो सबसे आपकी करंट जो प्रोफाइल है आप उसको सबसे ऊपर डालेंगे, उसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको 1 by 1 डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 कंपनीज में या 5 प्रोफाइल्स पे आपने वर्क किया है, तो जो आपकी करंट वर्किंग प्रोफाइल है वो सबसे ऊपर होगी। एंड उसके बाद आप सब आपकी लाइक 5 है तो आप उन 5 को 1 by 1 डालेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालेंगे, जैसे अगर आपने एमटेक, एमएससी, एमए एटसेट्रा, सबसे पहले वो होगा। फिर आपकी ग्रेजुएशन जैसे बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी आपने किया है आप उसको मेंशन करेंगे। डिप्लोमा अगर आपने किया है तो डिप्लोमा, +2 एंड देन मैट्रिक। अगर आपकी एजुकेशन में भी कोई गैप है आप उसको भी मेंशन करेंगे। जैसे आपने 10th के बाद +2 की एंड फिर +2 के बाद सपोज आपने गैप ले लिया फॉर कोचिंग या किसी भी रीजन से, एंड उसके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन कुछ भी किया तो आप वहां पर उसको मेंशन करेंगे। ऐसे ही अगर आपके एम्प्लॉयमेंट में कोई गैप है, आपने एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच किया है, बीच में सपोज आपने 1 महीना 1 साल गैप लिया है, तो आप उन सब चीजों को क्लियरली अपने सीवी में मेंशन करेंगे। फॉर्मेटिंग। आपके सीवी प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। आपको सिंपल फॉन्ट यूज करना चाहिए सीवी राइट करते टाइम। क्लीशे वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे टीम प्लेयर, हार्ड वर्किंग, सेल्फ स्टार्टर, ओबीडेंट एटसेट्रा। इन सब वर्ड्स को अवॉइड कर। हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट में हमें वही डालना है जो हमारी जेन्युइनली हमारा इंटरेस्ट है। कई बार हम क्या करते हैं कि हाँ ये सेक्शन है हमें इसमें कुछ भी डालना है, जैसे आपने डाल दिया रीडिंग बुक्स। ये ऐसा नहीं है कि आपको अगर पर्सनली रीड करना ही अच्छा लगता है तभी आप ये डालिए, नहीं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द कॉलम आप चीजें ऐड मत कीजिए। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, अगर जेन्युइनली आपको ये चीजें पसंद है और आप अपने फ्री टाइम में यही चीजें करना पसंद करते हैं तो सिर्फ उन्हीं चीजों को मेंशन कीजिए। ट्रेनिंग एंड कोर्सेज। अगर आपने कोई ट्रेनिंग या कोई कोर्सेज अटेंड किए हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है जैसे सी, जावा, या आपने कोई कंप्यूटर स्किल्स सीखी हैं, उनको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स थे
जो हमें कंसीडर करनी चाहिए सीवी बनाते टाइम।